कायनात ने पूरी साजिश की तो मैं पहुंच गई. स्टार्टिंग से I was नौटंकी, okay, everybody knows. You know, yeah, you can say गुंडी टाइप का. You know, don't mess. I'm 16, okay. बचकू. As a soul girl saying कि अब झांसी की रानी has entered. अच्छा ठीक है, हाँ किसने मारा किसको? आ रही हूँ मैं, you know, सबके डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी अलग है. कुछ लोगों के लिए जो मेरे लिए ब्यूटीफुल है उनके लिए नहीं है, या मैं किसी के लिए ब्यूटीफुल हूँ किसी के लिए नहीं हूँ. पहले we became very westernized towards the entire way of being. Now everybody is coming back to Indian roots, your Ayurveda. The longevity of life तब बहुत थी. 32-year-old लोगों के कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं. आप बोले हवा खराब है, खाना खराब है. एक स्पिरिचुअल चीज से हेल्थ कनेक्टेड क्यों है? People, the emotions are stored for women in their heart chakra. Our generation, it's become a pill popping generation. I'm so wow, like I'm with the legend, you know. When it's about your country, no, then everybody should be one. That don't mess with the Indians, because shame on you to hurt somebody like that. But no, you know, like I don't have that. अपने काम से प्यार है ना, तो उसकी कोई उम्र नहीं है. दिल्ली की गुंजी, okay, she's going to be गुंजी in Bombay also. So everybody, you are going to be in trouble. Namaskar, hello and hi. My name is Alankrita Sahai, and you can follow us on BB Media. हे नमस्कार, मैं आशीष तिवारी. स्वागत है आप सबका BB मीडिया में. और आज हमारे साथ है काफ़ी मल्टी टैलेंटेड, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल अलंकृता जी. जी हाँ, जिनको कोका गर्ल के नाम से भी पहचाना जाता है और जिन्होंने मिस इंडिया जैसे, मिस अर्थ जैसे टाइटल जिन्हें जीते हैं. और बात करते मिस अर्थ की तो एक बार नहीं, हालांकि 7 बार उन्होंने जीता है. तो सबसे पहले स्वागत है आपका BB मीडिया में. कैसे हो आप? बहुत शुक्रिया. मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ. अपनी इतनी तारीफ कर दी मेरी, तो मैं कैसी ही होंगी. आई एम फीलिंग हैप्पी. थैंक यू. आपकी ब्यूटी और ग्लैमर को देख के मैं नर्वस हो गया. आई थिंक ये कमाल मेरी दोनों गर्ल्स का है, विधि और दीप्ति का, जिन्होंने मुझे इतना गॉर्जियस बनाया है आज. वरना आई थिंक यू ऑल नो हाउ वी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस वेक अप जस्ट वेरी नॉर्मली, but it's the kamal of our team, you know, that we look so good, and of course the genes of our parents and sometimes doctors. और बात करें ब्यूटी एंड ग्लैमर की, तो कैसे आप मैनेज करो इस सारी चीज़ों को? और आज के टाइम पे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्यूटी एंड ग्लैमर, साथ में हेल्थ भी. I agree. I think beauty is a very relative term, you know, it depends. सबके definition of beauty अलग है. कुछ लोगों के लिए जो मेरे लिए ब्यूटीफुल है उनके लिए नहीं है, या मैं किसी के लिए ब्यूटीफुल हूँ किसी के लिए नहीं हूँ, राइट? बट द पॉइंट इज दैट हेल्थ इज द सेम. आई थिंक हेल्थ इज द utmost priority of all of us, because I believe without health there is no wealth. And the saying is true, because आप कितने भी अमीर हो, पर अगर आपकी हेल्थ आपका साथ ना दे तो उन पैसों को भी आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं. आप कहाँ हॉस्पिटल में या डॉक्टर्स के पास कहीं ना कहीं चक्कर काट रहे होंगे. तो इसलिए आई थिंक आज की जनरेशन इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ अ मोर सिंपलिस्टिक लुक टुवर्ड्स हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, विच इज गोइंग बैक टू योर रूट्स. मतलब आप जैसे हमारे परदादा दादा जिस तरीके से सुबह उठ के स्नान करना, खाना खाना, भोजन किस प्रकार करना, कैसे कितना क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किस वक्त पर खाना चाहिए, अग्निपित्त, ये सब लोग अब जानने लगे हैं. बिकॉज पहले वी बिकेम वेरी वेस्टर्नाइज्ड टुवर्ड्स द एंटायर वे ऑफ बीइंग. Now everybody is coming back to Indian roots, your Ayurveda. You're coming back to how our Indian gurus and our Indian pandits or our parents, our grandparents have lived, because the longevity of life तब बहुत थी. Yes, अब के टाइम में आप देखो 32-year-old लोगों के कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं. मेरा फ्रेंड जस्ट पास्ट अवे, बचपन का दोस्त है मेरी सिस्टर का, अनुनय सूद, आपने सुना होगा. वो हमारे साथ, मतलब आई एम हिज सीनियर, ही इज माई सिस्टर्स वेरी क्लोज फ्रेंड. ही वॉज, अनुनय सूद इज वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक ब्रिलियंट इन्फ्लुएंसर्स ऑफ आवर कंट्री. वो था, दैट बॉय वॉज सो स्वीट एंड सो गुड. 32. और बात करें हमारे इंडस्ट्री में सिद्धार्थ शुक्ला, yes, so you know the longevity of life, the health has reduced. Why? It's not just because आप बोले हवा खराब है, खाना खराब है. बहुत सारी फैक्टर्स प्ले करते हैं एक इंसान के हेल्थ में. उनके जेनेटिक्स से लेके, उनके सप्लीमेंटेशन से लेके, इंजेक्शन से लेके, यू नो, लाइफस्टाइल से लेके, स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म से लेके, आपके वातावरण में लोग कैसे हैं, आपके माँ बाप, योर स्ट्रेस, योर ग्रीफ, सो मेनी फैक्टर्स. तो एक चीज़ नहीं है हेल्थ को लेके. लोग कहते हैं कि अच्छा खाना सोना नहीं. योर बॉडी
plays a big role. You know, I will give you an example of a beautiful lady I know, you know, who no names I will take because एक पर्सनल चीज है, लेकिन ये कितनी महत्वपूर्ण लोग इससे सीख सकते हैं. उनको ना थायराइड है. इतनी मतलब नॉट थायराइड इज नॉट मेजर गर्ल्स में देखा जाएगा तो 90% गर्ल्स. अब मैं आपको बताती हूँ कि ये एक स्पिरिचुअल चीज से हेल्थ कनेक्टेड क्यों है. Why you see men suffer from a lot of prostate and women from breast cancer? Yeah. The C word is dangerous, but you have to understand why. People, the emotions are stored for women in their heart chakra. Yeah. So when you don't open up, a lot of course, there are scientific reasonings also for cancer, but I'm talking spiritually only, no scientifically. Not scientifically. Men, because their energy and solar plexus stores all their emotion of, you know, of leading, of not being able to express. Now coming to thyroid, this beautiful girl I know has thyroid. Why? Scientifically, medically, body wise, whatever उनके factors रहे होंगे, but that girl could never express herself. वो लड़की इतनी प्यारी है कि वो उसने ना कभी अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाई कि मैं कैसे फील करती हूँ, मैं क्या फील करती हूँ, मुझे यू नो कैसे बोलना चाहिए, रहना चाहिए, मैं क्या चाहती हूँ, मेरी चाह क्या है, मेरी विल क्या है. बट उस चीज़ से बिकॉज हर चक्रा वॉज कम्प्लीटली ब्लॉक. कहते ना जुबान नहीं है लेकिन जुबान है, तो उनको कैसे बॉडी में वो चीज़ रिफ्लेक्ट हुई थायराइड बनकर. एक छोटी सी बीमारी इतना you know, it's not a बीमारी. I would say yes, it is a problem. I don't think हमें बीमारी वर्ड से लोगों को डराना चाहिए. Of course, thyroid is very bad for your health if you don't take care of it. There are आजकल हमारे डॉक्टर्स ने इतना कमाल कर दिया है, इंडस्ट्री वाले ने, हमारे साइंटिफिक हेल्थ केयर इंडस्ट्री ने, that there is a solution to take care. But I'm talking about spiritually कि ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने हमारे स्पिरिचुअल गुरुज और मास्टर से सीखी हैं कि आपके बॉडी के जो चक्रा हैं, जो पार्ट्स हैं, कुछ चीज़ें क्यों किस चीज़ में कन्वर्ट होती हैं, क्योंकि कोई डिजीज़ेस की लिंकिंग आपके हर चीज़ की इमोशनल एनर्जी से है. तो जब वो एनर्जी बंद है, क्लॉग्ड है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से आपके बॉडी में किसी और तरीके से बाहर निकल के आएगी. वो कभी कभी वो कोई डिजीज़ होती है, किसी को पिंपल हो जाता है. बट यू नो माई पॉइंट इज everything can have a reason, but I'm giving you my spiritual take on it. It's not scientific. Science says something very different, but this is what I have seen. Even when it comes to other body parts of your, you know, human anatomy, सबका लिंक आपकी किसी ना किसी इमोशन से है. So you cannot say कि oh, you know, it's only because it's genes, hereditary, गंदा खाना, गंदा पीना, गंदा सोना, गंदा ये, गंदे habits. Emotions play such a big role in your life. The right direction, the right way of being able to be also speaks a lot about how good your mental health is and which reflects your physical health. बात करें जैसे आपने सप्लीमेंट्स की. हाँ जी. अभी हमारे यूथ जो है काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड है. वो लोग सप्लीमेंट्स के नाम पे कुछ भी ले रहे हैं और जिम ट्रेनर्स कोचेस कुछ भी उनको दे रहे हैं और जिनके से उनको काफ़ी मेजर प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक की बात की है, वो भी आ रही, जिम्स में आ रहे. ये सब चीज़ें क्या है, मतलब आप इसके बारे में क्या मतलब? Yes, I think I'm going to be very honest about this conversation. I have a fantastic trainer. उनका नाम है लुइस. मैं 10 साल से उनके साथ हूँ. Okay? That man has never once told me कि आप कुछ ले लो. अगर मैंने कभी बोला भी से अभी मैं उनके साथ वर्कआउट करती हूँ, रात के 2 बजे करती हूँ, 3 बजे करती हूँ, वो मेरे साथ खड़े हैं. But he will never tell me before a shoot कि you know, maybe have some powder or have an energy drink. No, कहता क्यों? कहता naturally बनाओ. बॉडी किसकी बनेगी? लाइक ही टॉक्स लाइक दिस. मैं उनके बॉडी किसकी बनेगी, बॉडी किसकी खराब होगी, ही टॉक्स लाइक दिस. ओके, सो ही इज नेवर टोल्ड मी टू एवर टेक समथिंग, नॉट इवन स्टेरॉइड्स. आई विल बी ऑनेस्ट बिकॉज दिस इज अ वेरी ओपन कॉन्वर्सेशन. There are anabolic steroids, there are catabolic steroids, all types of steroids are there. Yeah, my point is that that is for a different criteria. In bodybuilding also you are allowed, which is in a certain structure that you're allowed in a format. Otherwise you're not. Sportsmen are also not allowed, right? My point is what is allowed, what is not allowed is something I would not know. But I know that my trainer never told me this. But I also know a lot of trainers do for certain supplementation tell you कि हाँ creatine ले लो, protein shake ले लो. ये सब to a certain extent is okay because your body, yeah, this is a natural process or not natural also. Depends again
कौन से ब्रांड में क्या कंटेंट है ये भी हमें नहीं पता। हम कितनी देर बैठ के आप एक एक कंटेंट पढ़ते हो। दैट इज समबडी हु इज इनटू एक्सेसिव बॉडी बिल्डिंग, एक्सेसिवली नोज एवरी कंपोनेंट, जिसको ये सब पता होगा। मी एज अ लेमैन, मैं अपने ट्रेनर पे या डॉक्टर पे विश्वास करूंगी, राइट? क्या करें इन्फ्लुएंसर्स को देख के? सो नाउ इन्फ्लुएंसर्स की बात भी नहीं है सर, ये है कि मैं अगर इन्फ्लुएंसर हूँ, ब्रांड बोलता है कि ये मेरा ब्रांड है, ये इसका स्क्रिप्ट है, आई एम पेइंग यू अ सर्टेन अमाउंट, प्लीज प्रमोट इट। नाउ द ब्रांड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इंफॉर्मेशन, फॉर देयर नॉलेज, फॉर देयर रिसर्च वर्क। अब इन्फ्लुएंसर तो R&D नहीं कर सकता आपके कैप्सूल के लिए, बिल्कुल वो आपके ट्रस्ट पे जाके आगे बना रहा है, राइट? सो इट्स द पर्सन हु इज मेकिंग द प्रोडक्ट, जिसकी R&D बिल्कुल एक्ट होनी चाहिए हमारे बॉडी में अगर कुछ जा रहा है, इसलिए वो एक्सेसिव रेगुलेशंस के थ्रू जाता है, राइट? बट आई थिंक एवरीबडी पॉपिंग अ पिल इज नॉट द आंसर। देखो, मैंने भी एक सप्लीमेंट ब्रांड के साथ एसोसिएशन है मेरा, राइट? नाउ बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ इट to a very small extent. Yufa. Right? So I always tell everybody that supplements are only an additional factor. It is not the solution. Okay? आपका खाना, आपका वर्कआउट पहला है। देखो, बॉडी 70% वाटर है आपकी, जैसे धरती है। आप देख लो कितना इस गॉड्स क्रिएशन। ओके, नाउ यू हैव टू हैव गुड वाटर, हाइड्रेशन इज गुड फॉर योर मसल्स, you have to have good food which is good for, आप तभी आप विटामिन डी लोगे, कुछ लोगे, तभी आपके बॉडी में काम करेगा। Exactly. बिना खाने के आप सप्लीमेंट्स डालते जाओगे, यू आर क्लॉगिंग योर लिवर इज ओवर वर्किंग, कितना ज्यादा डाल रहे हो, मैं कहाँ लेके जाऊँ? सो अगर आप अच्छे खाने से सब कुछ ले रहे हैं, सप्लीमेंट इज एडिंग टू योर माइनॉरिटी ऑफ डेफिशिएंसीज। यू नीड विटामिन डी, यू हैव टू बी इन द सन। कितना पिल खाओगे एवरी वीक? तो my point is, our generation is become a pill popping generation. Why? Because everything is being so, अच्छा ये बॉडी के लिए अच्छा है, स्किन मैं भी करती हूँ कभी कभी। Oh, Xanthium, great for skin. Okay, take it. Oh, great collagen, take it. But you know, collagen is not, आप एक बात बताओ, collagen खाने से अगर collagen बन रहा होता सिर्फ, तो फिर कुछ भी खाने से कुछ भी बॉडी ठीक हो रही होती। Exactly. Right? But the point is, everything is going to support. It is going to only build through your own cellular regeneration, through your own food. You cannot eat something and think today my skin is going to become beautiful like Korean woman. Korean women's skin are born genetically with that kind of skin. Their weather is like that. They eat fish, omega can we eat omega-3 every day? Indians का diet is different, right? So again, on our diet we have to see on the tropical हमारी मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टडी है सर, मैं बैठ गई तो लोग बोर हो जाएंगे। चटपटा, स्पाइसी, ये सब चीजें। बट उसको भी खाने का तरीका देखो, हमारे जनरेशन में हर चीज के खाने का सोल्यूशन है। आपको टेस्टी खाना है, उसका सोल्यूशन है। मखाने हैं ना, आपको जरूरी नहीं चिप्स ही, पेरी पेरी चिप्स ही खाने मैकडॉनल्ड्स के, है ना, खिलाने हैं दूसरों को। बट द पॉइंट इज, देयर इज, सी, एवरीथिंग इन सही मात्रा इज फाइन। वेजिटेबल ऑयल आई ओनली थिंक यू शुड नॉट, तेल में दबा के डबो के खाना नहीं खाना चाहिए, बिकॉज रीयूज, जो अब सबसे बड़ी गलती लोग इंडियन हाउस होल्ड में करते हैं, दे रीयूज द ऑयल। भाई एक दफा आपने तेल को तल दिया ना, प्लीज फेंकिए, डोंट रीयूज योर पूरीज इन इट, सो बैड फॉर योर हार्ट हेल्थ। सो माई पॉइंट इज, supplements is an addition, it is not the solution. I also take supplements. I also go to my doctor कि भाई I need vitamin D3, my B12, my every beauty shot. Yes, because pollution बहुत ज़्यादा है, हमारे फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, मेरी बॉडी 24/7 उन चीज़ों से लड़ रही है, उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए। वो आपका एक्स्ट्रा सपोर्ट है, वो आपका कुशन है, वो आपका लाइक पूरा बेड नहीं है, राइट? सो माई पॉइंट इज, टेक इट। बट जो डेथ्स हो रही हैं जिम्स में, इसमें कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, आई थिंक, आई डो नॉट नो अबाउट द एक्टर्स बिकॉज पर्सनल लाइफ में उनकी नहीं जानती, बट लॉट ऑफ यंग पीपल हु आई नो इज बिकॉज स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, हैबिट, cigarette smoking excessively, vaping, you know, if you're taking any kind of wrong injections without the doctor's you know advice, or thinking कि I just, even if you're taking you know वो पतले होने के काफी इंजेक्शंस, मोजारो, ज़ेम्पिक लोग ले रहे हैं, आप ले रहे हैं ठीक है, बट प्लीज आस्क योर डॉक्टर इफ इट्स ओके एंड हाउ मच कैन यू यूज एंड हाउ मच यू शुड नॉट यूज। सी, आई एम नो वन टू टेल समबडी कि प्लीज डोंट डू इट, आई एम नो वन टू टेल समबडी प्लीज डू इट। व्हाटएवर यू आर डूइंग, सीक मेडिकल सुपरविजन, उसके बिना मत कीजिए। अगर आप पिल्स भी खा रहे हैं, उसमें पीछे लिखा होता है कि भाई खाना खाने के बाद 2 पिल खानी है, डोंट पॉप इट, पॉप करके सडन
ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीविटामिन्स के नाम पे 4-4 पीसेस नहीं, मैं भी लेती हूँ पर मेरा सबका टाइमिंग है. आई हैव लाइक अबाउट 6, 7, 8 pills I take, but उनका सबका टाइमिंग है because my liver cannot clog up. So liver को भी रेस्ट दो थोड़ा. कि तो बात करें आपके कैरियर की, तो कहाँ से शुरुआत किया था आप इस इंडस्ट्री में, कैसे आपको थिंकिंग आई कि हाँ इस इंडस्ट्री में मैं जाना चाहती हूँ? ओह, you know, actually I cannot remember the last time I thought about कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है या नहीं जाना है, because starting से I was नौटंकी, okay, everybody knows. But as an actor, I think I was acting school से ही, college से ही, नुक्कड़ नाटक, plays, debates, ऐसा कोई extra curricular activity नहीं था स्कूल में जिससे मैंने participate ना किया हो. बचपन से मिस नोएडा बनना, तो I think God was, कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, जो लोग हम आज कहते हैं वो भगवान मेरे लिए रास्ता खुद ही बना रहे थे, मुझे पता नहीं था. मैं थी एकदम टॉम बॉय एंड आई वाज लाइक बॉयज टू बीट यू अप, काजल, मेकअप, हेयर. Even today I need a team, can't do it on my own. गुंडी टाइप का. Yeah, you can say गुंडी टाइप का. Don't mess with वो दिल्ली वालों में होता है. Oh my God, यार उस टाइम पे जमाना भी बहुत खराब था यार. Boys and men were doing a lot of wrong things and they're still doing it, which I condemn and I want to really. But it was even worse. And when you're a young girl growing up, your parents are scared. Like, don't be scared for me, be scared for the boys. I used to, Ankita Sharma, if you're watching this, you know हमारे गाड़ी में क्या क्या सामान होता था बॉयज को पीटने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए. नहीं बोलना चाहिए, you know. Oh my, you guys are safe, yeah, don't mess with me. But उस टाइम पे it was really funny, okay. There was this guy, हमें वो गाड़ी में चेस कर रहा था and I'm 16, okay. बचकू. I would lie about my age, guys. This is the biggest disclosure I can give you in gossip. जब मैं छोटी थी मैं अपने उम्र के बारे में झूठ बोलती थी कि मुझे कोई बुली ना करे, क्योंकि मैं दादा बन के घूमती थी. ओके ना, हाँ एंट्री चाहिए क्लब में, ओके. आई वाज 16. नोबडी कुड टेल आई वाज 16. मैं दिखती 16 थी. लाइक हाउ ओल्ड आई एम 21. दे लुक एट मी लाइक 21 की तो लग नहीं रही है. पर मैं हाँ क्या बोला, एक्सक्यूज मी व्हाट. सो आई क्रिएटेड ऐसा खौफ एट 16. इफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम द पास्ट आर वॉचिंग दिस, यू नो एंट्री करानी कौन से क्लब में. आपने वो खुशा कबीला का अगर रील देखोगे ना, वो जो एंट्री वाली क्लब की है, वो मेरी फ्रेंड ने मुझे टैग किया, उसमें लगा था दिस इज यू. अच्छा ठीक है, हाँ किसने मारा किसको, आ रही हूँ मैं, यू नो. सो अच्छा वो पूरा दिल्ली वाला. आई वाज अ फुल ब्लोन दिल्ली गुंडी, ओके. ओनली फॉर द राइट रीजन. अगर किसी ने किसी लड़की को छेड़ा हो या कुछ बदतमीजी करी हो तो मैं रॉबिन हुड फॉर द गर्ल्स थी. बॉयज का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बदतमीज थे उस टाइम पे. बाकी बॉयज बहुत अच्छे जो सपोर्ट करते थे. जब मैं पहुंच जाती थी लड़ाई करने की, हाँ किसने बोला मेरी फ्रेंड को तूने टच किया, कम हियर. आई वाज वेरी टाइनी एंड आई वुड रियली नॉट लाइक इनजस्टिस. Guys, you can wait. I really did not like the injustice, so I would go teach them a lesson. And the boys hated me at that time. Oh my God, this girl! But I believe that taught me how to be fierce and protective of me and women in general. So coming back to Delhi ki gundi, हाँ वो चला गया ज़माना. But I feel like times have evolved. We are much better. इंडस्ट्री में कैसे एंटर किया? हाँ तो basically I entered the industry because my best friend sent my pictures 2 times without my permission, and I got a call for the audition, and she said you have to go, you have to make my dream come true. I said your dream, you go. She's like I've crossed the age limit, you're still young. मुझसे बड़ी हैं थोड़ी उम्र में वो, बचपन से वो मेरी बेस्ट फ्रेंड रही हैं, and I went then. So I think the universe was स्कूल कॉलेज कुछ ना कुछ मौके दिए उन्होंने, क्रिएटिंग अ पाथ फॉर मी. एब्सोल्युटली राइट. कि मैं मुंबई आई, मुंबई में मैं कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रही थी. आई वाज नॉट वर्किंग इन द इंडस्ट्री, बट यू सी कायनात ने पूरी साजिश की तो मैं पहुंच गई. और वहाँ से शुरू हुई मेरी मिस इंडिया की जर्नी, फिर इंटरनेशनल जर्नी शुरू हुई. और देन यू नो हाउ इट इज, हाउ द डोर्स ओपन एज you become a Miss India. फैमिली सपोर्ट कैसा रहा, मतलब being a Indian typical family कि एक लड़की है मुंबई जा रही है, कैसे करेगी सब कुछ? I think मेरी फैमिली मुंबई में ही है. Like my dad's family is in Bombay only, so it was मैं काफी टाइम I've traveled all over the country. So Mumbai was never ऐसा scary शहर for my parents. हाँ, for the girl in a city where the industry is different, where they don't know much. Yeah, of course I've grown up seeing Shah Rukh Khan, Juhi ma'am. I've gone to their tours. I've very closely seen this life also because of my friends and family. But
as a soul girl saying कि अब झांसी की रानी has entered was I think shocking, but not like my parents had full faith and confidence in me. Like, this Delhi ki Gundi, okay, she's going to be Gundi in Bombay also. So everybody, you are going to be in trouble. My daughter is going to be fine. But so mentally that way, I think I was very strong. So, you know, be it a man or a woman, any comment, any, you know, if you're a Delhi girl, these things are very small for you because, you know, in a club you're hearing these comments or you're hearing people behave. And it's everywhere. For not just a Delhi girl, I think I was in Delhi for a longer time, तो मुझे लोग Delhi girl कहते हैं. Actually मैं South में बहुत रही हूँ. Hyderabad, Indore, Madhya Pradesh in the West, and then Delhi. You know, तो दिल्ली में कुछ ज़्यादा साल है तो दिल्ली का टैग लग गया है, but चलता दिल्ली हमारा कैपिटल है. तो but you know, I think the industry was very kind to me. You know, it was not that I met horrible people. I've heard stories which are horrendous. I've had people कुछ जगहों पे misbehave, but again Delhi की गुंडी, you know. So, but no, I think I've been very grateful for the industry and the people and the time, and they've been very good to me. So I think I didn't really have much of a problem. In Mumbai, in Punjab, yes, a producer misbehaved, तो मैंने वो फिल्म छोड़ दी थी. So again, integrity over opportunity. जो फर्स्ट फिल्म था या फिर कोई सा? नहीं, वो काफ़ी टाइम बाद, I think जब last 2-3 years में वो फिल्म आई थी, the kind of producer little bit was misbehaving. फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या था आपका? जैसे कि विकी कौशल जी के साथ मूवी थी. हाँ, वो फर्स्ट मूवी थी. मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट एक्चुअली हिमेश जी के साथ था. उन्होंने मुझे लॉन्च किया. साथ में अमिताभ बच्चन, सलमान खान कहीं ना कहीं जुड़े हुए. yes. और आधे इंडियंस का सपना होता है कि अमिताभ जी, सलमान जी के साथ स्टेज शेयर करना, इनके साथ में एक सेल्फी लेना बहुत बड़ी बात होती है. आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट था, तो कैसा आपने उसको मैनेज किया और क्या मोमेंट रहा होगा वो? आई थिंक आज भी जब लोग कहते हैं अमिताभ सर से मिले, मैंने कहा मेरी मॉम के फेवरेट है, मेरे डैड के फेवरेट थे. आई वुड जस्ट से दैट थैंक यू टू टी सीरीज एंड हिमेश सर की उन्होंने मुझ में कुछ देखा, उन्होंने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया और उस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं इतने खूब लोगों से मिली. एंड शुक्रगुजार हूँ मैं उनकी कि दे डिड समथिंग फॉर मी एंड आई वाज एबल टू मीट सच अमेजिंग पीपल. मतलब वहाँ से शुरुआत हुआ, मतलब बोलते हैं लक्की चार्म मिल गया आपको. Yes, absolutely. I think Amitabh sir was my lucky charm because you know, he's from a certain place where my grandparents were from. So I think वो Srivastava and you know थोड़ा सा link. So thank you for your good luck. And I think any kind of a person you meet जो आपको opportunity देते हैं, आपको काम करने का जरिया देते हैं, आप में believe करते हैं, I think those people are your people, your lucky people, because they noticed you when nobody else did. They believed in you when nobody else did. So I always say हिमेश सर हो या जो भी आज भी मुझे देख के काम पे बुलाते हैं, जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, कि thank you. You know, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोल के चली गई, आ गई, ये है वो है, ये सब notions and norms एक आर्ट को लेके, आर्टिस्ट को लेके हो सकते हैं, लेकिन आर्ट को लेके नहीं हुए मेरे. तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ. अच्छा, आपने अर्जुन कपूर के साथ भी मूवी की है एंड सलमान के साथ भी कर लिया सॉन्ग लॉन्च, फिर अमिताभ जी के साथ, तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा? You know, to be honest, अमिताभ जी के साथ तो मैं ऐसे ही कहा, oh sir, अमिताभ sir, oh wow, like I'm with the legend, you know. I mean, you know, one is the King Khan who I love, but then this is the legend, right? Like, wow. उसमें there is no right कि. But I think the most fun I had was with Vicky Kaushal. Like Arjun sir was a little someone I'm more professionally familiar with. But Vicky is somebody who I'm friendly familiar with. He is a very loving, warm, kind person that I've ever worked with. He is very charming. Even today when we all meet, he is he's a good guy. Like, I mean, Arjun is a great guy too, but professionally I know him more. Personally, Vicky is such a good man. Like, he's going to be such a good daddy also now. Yeah. Obviously, yeah. good husband. Yeah, congratulations. Yeah, absolutely. अच्छा, बात करें दिल्ली की. अभी हाल ही में दिल्ली में इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है. उसके बारे में आपका क्या राय है? मतलब इंडिया में आए दिन कुछ ना कुछ अटैक हो रहा है. अभी रिसेंटली हुआ था, पुलवामा हुआ था, देन उसके बाद अभी हुआ था, अब अगेन हो रहा है. तो इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी जो है पॉलिटिक्स कर रही है. तो इसमें आपका क्या राय है? I just think that जब इंडिया की बारी आती है, there should be no politics. Exactly. Because India is your country. When it's about your country, no, then everybody should be one. Because it's an attack on your soil. And जिसने भी ये, you know, I think करने की कोशिश
करी और फिर उसमें कामयाब रहे हैं, जो भी प्लानिंग करी है, आई थिंक दैट गेटिंग इनटू दैट अ लॉट ऑफ टीम्स आर वर्किंग ऑन दिस. आई कैन ओनली से डोंट मेस with the good people, don't harm our जनता. वो बेचारे हार्ड वर्किंग लोग हैं जो रोटी कपड़ा मकान के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिनकी लाइव्स गई हैं और सफ़र होती है हमारी जनता इन चीज़ों में. इन इज whatever the politics is or the dynamics of the world are, it's important that you do not do this on anybody's soil in any country, because the normal people, the dogs, the animals, everybody is getting harmed in the midst of your power play. Nobody wants to be a part of the power play. Everybody wants a sukoon, sukh shanti wali zindagi. And now the politics ka sawal hai, literally, to be honest, I'm only looking at the after effects. I'm not getting into why, when, what, how, because वो मेरा काम नहीं है. ये काम इनका है पता कराना कौन कब कैसे क्यों. जजमेंट देने वाली मैं कोई नहीं हूँ. मैं ओनली सिंपथाइज कर सकती हूँ अपने इंडियंस के साथ, अपने देश के साथ, दैट डोंट मेस विद द इंडियंस, बिकॉज वी आर वेरी फियर्स. एंड जब जवाब देने की बारी आती है तो हाउ आवर गवर्नमेंट इज. शेर, द सिंबल ऑफ द लायन is the real emblem and symbol, the symbolism of how we Indians actually are. We are शेर के बच्चे, so don't mess with us. अभी हाल ही में एक न्यूज़ वायरल हुई थी धर्मेंद्र जी को लेके, ही मैन को लेके, तो उनके बारे में जो फॉल्स न्यूज़ आई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि मिस इंफॉर्मेशन की वजह से हुआ या फिर कुछ इंटेंशनली था ऐसा? See, I don't think intentionally anybody wants to hurt Mr. Dharmendra ji and his family. किसी ने अगर ये सोचा भी होगा तो shame on you to hurt somebody like that. But no, misinformation is a very wrong tool. The media is very powerful. Memes and trolling तक तभी to a certain extent okay, people forget about it. But when it's life and death, I don't think उनकी भी गलती थी. उन्होंने कहीं से सुना होगा, उनको लगा सडन, जैसे हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं सोचने से पहले. कोई पोस्ट आ गया, वो पोस्ट वायरल हो गया, उस वायरल पोस्ट से 10 लोगों ने और पकड़ लिया एंड दे क्रिएटेड अ रूमर. सो इससे क्या पता चलता है कि एक चिंगारी से फायर स्प्रेड्स, राइट? सो व्हाट इज द प्रॉब्लम वी हैव टू डू इज दैट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली, उसको पहले आप जांच पड़ताल करिए, फिर डालिए, बिकॉज दिस कैन अफेक्ट समवन्स लाइफ, मेंटल स्टेबिलिटी, एंड वो चलो दे हैव अ ह्यूज फैमिली of support and everything. What if there was somebody normal, उनके फैमिली पे कहीं बैठे हुए हैं, क्या बीतती उन पे, राइट? सो आई थिंक लाइफ एंड डेथ के बारे में, सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में, प्लीज डू नॉट स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन. यू हैव द पावर ऑफ इन्फॉर्मेशन, यूज इट वाइजली. लास्टली, अब रियलिटी शो कोई फॉलो करे, जैसे कि बिग बॉस चल रहा है, तो उसको फॉलो कर रहे हो? नो सलमान सर, सॉरी बट नो. सलमान सर, I mean, I love Salman sir, but I don't think I follow it as much as Vidhi does. My makeup artist, she is a die-hard fan of Big Boss. वो तो मास्क लगा के गाड़ी में सोते हुए लगा के देखती रहती है, तो इससे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और इंस्टाग्राम से मिलती है. But I'm not against Big Boss. It's just that I just don't watch reality shows in general. मेरा कभी वो स्टार्टिंग से ही नहीं है. अच्छा, मौका मिला बिग बॉस में जाने का तो एज अ गेस्ट जा सकती हूँ, पर एज अ पार्टिसिपेंट नहीं. मेरे को भी इतना वो like I don't have that झगड़ा पेशेंस. I am the गुंडी, but for other causes, not for Big Boss. अच्छा, जैसे कि आपने पहले बताया कि पर्सनालिटी जो है गुंडी टाइप का है, था अब नहीं है. अब I am sophisticated गुंडी. अच्छा, कोई फेवरेट कंटेस्टेंट आपका? तो बस ही था, वो चला गया, मैंने छोड़ दिया. आई थिंक मुझे नीलम जी के बारे में पता है, क्योंकि जॉय है जो मैनेज करते हैं, मेरा स्टाइलिंग का भी काम देखते हैं, वो बहुत तारीफ कर रहे थे उनकी. और फिर जब मैंने उनकी स्टोरीज देखी तो सब रो रहे थे उनको लेकर. तो आई फेल्ट रियली बैड दैट शी मस्ट हैव बीन सच अ ब्यूटीफुल सोल कि इतने लोग रो रहे थे यार उनको लेके. तो मतलब उन्होंने कुछ कमाल ही करा होगा, कुछ लाइव्स टच करी होंगी. सो I think नीलम जी, then after seeing everyone's list, पर मुझे बाकी पता नहीं है. मेरा एक सवाल और था, जैसे कि न्यू कमर्स जो आते हैं उनको काफ़ी कुछ प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ता है. इंडस्ट्री में एक जगह पे है टैलेंट और दूसरी जगह है नेपोटिज्म. तो आपको क्या लगता है कि काम मिलना इतना आसान है इंडस्ट्री में? देखिए, नेपोटिज्म तो हर जगह है. Like when I tell this to people, some might hate me,
बट नेपोटिज्म इज एवरीवेयर। आप बताओ एक अगर मैं एक आई सेड मैं एक आर्मी बैकग्राउंड या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से देखूं तो मुझे एक आर्मी ऑफिसर या कुछ इसी आर्म फोर्सेस में आईएएस कुछ बनना था या आईएफएस। अब एक बच्चा अगर एक्टर का बेटा या बेटी है वो ही देख रहा है तो उसका मन वही करेगा। एक पॉलिटिशियन चाहता है पॉलिटिशियन बने, डॉक्टर वांट्स द किड टू बी अ डॉक्टर, इंजीनियर। सो माय पॉइंट इज दैट yes it is there but there is space for everybody। opportunity पहुंचने में a lot of difficulties, I agree, right? There are some doors जिसमें आप knock करने के लिए भी नहीं खड़े हो सकते, which is okay, but your hard work, your work Patience will get you through those doors, your craft will get you through those doors, your consistency, your discipline will, because I feel you should be a person of value. Stardom comes to those who value themselves. You have to work on your acting, dancing skill. All this excessive reels following मैं भी नहीं follow। अब मेरा Instagram देखोगे, very rarely you'll find me making reels to become famous in terms of आजकल जो ट्रेंड है करने का मैं नहीं कैच कर पाती, because I am like मुझे बुलाओ आप ऑडिशन करो। जब बात आती है कि फॉलोइंग और किसी के व्यूज और रील्स को देख के आप कास्ट करते हो, that I don't like, because I feel not just for me, I think all the actors might agree कि यार there is a sect of people who are brilliant actors, men, women, girls, boys, auntie, uncles, everybody, plethora of talent है। कुछ लोगों को नहीं इस्तेमाल करना आता इंस्टाग्राम उस तरीके से जिस तरीके से उनको ऑप्टिमाइज करना चाहिए। टाइम नहीं है तो कहाँ से करेंगे, वो किसी और चीज से मेहनत कर रहे हैं। Yes. तो आपको जज नहीं करना चाहिए अपने आप को उस बेसिस पे। ये जो हमारा रैट रेस है ना, आप देखिए ना हमारे जो नसरुद्दीन सर हैं या रत्ना पाठक मैम है, वो कितने प्लेस करते हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अपने काम से प्यार है ना तो उसकी कोई उम्र नहीं है। हाँ, लोग बोलेंगे 20 ईयर गर्ल अगर 25-30 साल में आप प्ले करना चाह रहे हो, हाँ मे बी बिकॉज ऑफ योर बॉडी इज बिकम मैच्योर, फेस थोड़ा मैच्योर हो गया, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन 25 साल की भी तो मूवीज बन रही है ना गर्ल्स के ऊपर, 30 साल के बन रही है, कोई उम्र नहीं है। एक्टर्स का काम ही हर रोल को अपने अंदर लेना। सो इफ अ सुपरस्टार कैन प्ले अ स्कूल बॉय, द डायरेक्टर के ऊपर है कि वो प्रोड्यूसर के ऊपर है कि वो आपको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। आपका काम क्या है कि पन्नों को आपको लाइफ देना है, उसको जिंदा करके पेश करना है एज अ कैरेक्टर, वो आप उसमें मेहनत करो। तो बात करें शाहरुख, अमिताभ बच्चन पा मूवी में कैसे किया था, शाहरुख ने जवान में, तो जब इतने बड़े सेलिब्रिटीज कर सकते तो फिर आज के जो तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए ओ एज, नो, एज इज that teaches you, no, it teaches you so much grace, wisdom, knowledge, role। अगर आज के टाइम पे अगर आप मुझे कोई कैरेक्टर दो, मैं उस इमोशन को बेटर समझ सकती हूँ with my wisdom and age than when I was 18। हाँ, 18-year-old girl का कैरेक्टर I can play very well, now I know the emotions, but there's certain parts of your life you learn with time, and I think there's no shame if you start today at 30 or you start at 8, just love yourself। I mean, do not follow us on Instagram because you want to be like us or like any of your favorite celebrities। Follow them for the good things, follow them for what you reflect in them कि हाँ यार इसमें ना ये never give up करता नहीं है लाइफ में, ये हमेशा अपनी रिहर्सल्स करती है टाइम पे, ये अमिताभ सर हमेशा टाइम पर आते हैं, उनके गुड कैरेक्टरिस्टिक्स से सीखो। स्टारडम आपके पास आएगा अगर आपके नसीब में लिखा है, आपके हार्डवर्क और आपके राइट टाइम राइट प्लेस पे लिखा है। यू हैव टू सोशलाइज, आई रियलाइज दिस, बट काम है। मैसेज फॉर योर फैंस। आई विल ओनली से आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, एंड अगर आप मुझे नहीं जानते हैं प्लीज जानने की कोशिश करिए, मेरे फैन बनिए। नहीं, बट हैं काफी लोग, मैं अलग अलग लुक्स में अलग अलग प्रकार की लगती हूँ, बट माई पॉइंट इज आपका प्यार है तो हम हैं, so because we are of the people, by the people and for the people। Thank you so much for your love and thank you for your time। Thank you so much for your valuable time। No, thank you।